अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है डिस्पर्शन एंड पल्स विड्थ। देखेंगे डिस्पर्शन से क्या मुराद होती है और पल्स विड्थ पे कैसे इफेक्ट आता है, क्या फार्मूला बनेगा। तो डिस्पर्शन एंड पल्स विड्थ को देखने के लिए जो क्रोमेटिक डिस्पर्शन है, क्रोमेटिक यानी या लाइट की सेंस में कह लें कि आपके पास वेवलेंथ की जो डिस्पर्शन है ऑप्टिकल मटेरियल की, वो एक ऐसा फिनोमेना है जो फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी होती है जो लाइट प्रोपोगेट करती है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से, डिपेंड करता है ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी पे, यानी बेसिकली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये जो डिपेंडेंसी है रिजल्ट की, ये आपके पास ज्यादातर कैसे आती है, इंटरेक्शन जो लाइट करती है इलेक्ट्रॉन के मीडियम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और उसका जो रिलेशन होगा अब्जॉर्प्शन सम स्पेक्ट्रल रीजन उसके साथ लिंक कर रही होती है। तो ये तो बेसिक फिजिक्स है कि कैसे वो बदलाव आता है, ये इस लाइन में एक लिखा हुआ है कि आपकी फ्रीक्वेंसी कैसे बदलेगी तो आपके पास कैसे उसकी डिस्पर्शन आएगी। तो जो हम क्वांटिटेटिव मेजर करेंगे ग्रुप वेलोसिटी में, वो बेसिकली ग्रुप वेलोसिटी डिस्पर्शन कहलाता है। तो ये एक टर्म है ग्रुप वेलोसिटी डिस्पर्शन, जिसे जीवीडी भी लिखा जाता है अक्सर। तो अगर हम कहें कि जो फेज वेलोसिटी है सिंगल फ्रीक्वेंसी प्रोपोगेटिंग अलोंग कर रही है जो फाइबर के अंदर, वो वीपी ओमेगा बाई के है, एप्सिलॉन नॉट म्यू ओवर लिखा जा सकता है, यानी 1/2 स्क्वायर रूट माइनस के साथ। एप्सिलॉन नॉट वेरी करता है फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हम कहेंगे जो फेज वेलोसिटी है वो फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जैसे मैं ऊपर भी बता के आया हूँ। तो जो इन्वेलप का होगा सिग्नल का, वो अब आपके पास उसमें बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिस पे वो मुश्तमिल होता है, और उसकी ग्रुप वेलोसिटी होती है वीजे डी डब्ल्यू बाई डी के। तो अगर मैं कहूं कि आपके पास ग्रुप वेलोसिटी भी फ्रीक्वेंसी पे वेरी करता है, तो डिफरेंट पार्ट जो सिग्नल के होंगे वो ट्रेवल करेंगे डिफरेंट ग्रुप वेलोसिटी के साथ, तो सिग्नल आपका स्प्रेड और डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इस तरह की जो डिस्पर्शन होगी उसे हम ग्रुप वेलोसिटी डिस्पर्शन या जीवीडी बोलेंगे। अच्छा, तो अगर हम कहें कि सिंपल एस्टिमेट है कि किस तरह एक पल्स स्प्रेड करती है जीवीडी, यानी आपके पास तो क्या लेट्स से एक पल्स ड्यूरेशन है टाउ पी ऐसे कह दिया है, तो आप इसे फोरियर एनालिसिस से हमें पता चलता है ये कंपोज होगी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम से, जिसकी विड्थ हम डेल्टा ओमेगा से जाहिर कर देते हैं 1/TP, यानी टाइम पीरियड का इनवर्स उसकी विड्थ आ जाएगी। तो अगर हम कहें कि पल्स प्रोपोगेट कर रही है और स्प्रेड करती है विद डेल्टा टी विद द डिस्टेंस एल, तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो चेंज आ रही है ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में हम ये चेंज नोट कर रहे हैं। तो जो अमाउंट ऑफ स्प्रेडिंग है वो ओकर करेगी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ओमेगा 1, जो आप डेल्टा ओमेगा कह देंगे। डेल्टा आप यहाँ से निकाल सकते हैं डेल्टा टी एल ओवर वी जी वन माइनस एल जी ओवर वी जी टू, तो आप इसे लिख सकते हैं एल कॉमन लेके डी ओवर डी ओमेगा 1 ओवर वी जी डेल्टा ओमेगा, और या 1 ओवर वी जी हम जानते हैं डी के ओवर डी ओमेगा होता है, वो यहाँ पे लग जाएगा तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल बन जाएगा। अब यहाँ से पता चलता है कि ये जो टाइम में स्पेस इंटरवल आ रहा है ये स्प्रेडिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल डी स्केयर के और डी ओमेगा स्केयर के और डिस्टेंस के एल के। और आपके पास ये भी अपेरेंट है कि डेल्टा ओमेगा 1 ओवर टाउ के इनवर्सली है, कि आप जितना शॉर्ट आपकी इम्पल्स ड्यूरेशन इनिशियल इम्पल्स ड्यूरेशन होगी उतनी तेजी से वो स्प्रेड करेगी। तो अगर हम कहें कि कोई भी ग्रुप वेलोसिटी डिस्पर्शन नहीं है, तो फिर सादा सा मतलब कि पल्स प्रोपोगेट करती जाएगी, ग्रुप वेलोसिटी के साथ कोई भी उसमें चेंज नहीं आएगा, कोई स्प्रेडिंग नहीं होगी। अब इसमें जो नतीजा सारी बातें अगर हम याद दोहराएं तो वो क्या है, अगर हम कहें कि जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास ओमेगा वो फंक्शन ऑफ के है, जिसे हम डिस्पर्शन रिलेशन के तौर पे देखते हैं। अगर ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी के, तो ग्रुप वेलोसिटी आपकी एग्जैक्टली फेज वेलोसिटी वाली होगी और आपके पास कोई भी शेप उसमें नहीं आएगी, अनडिस्टॉर्टेड वो चलता जाएगा। अगर आपके पास ओमेगा लीनियर फंक्शन है के का, तो वो फिर आपके पास यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी आप डिफरेंट होंगे। मगर जो इन्वेलप है वेव पैकेट का वो ग्रुप वेलोसिटी से चलेगा, जबकि जो इंडिविजुअल पीक्स हैं थॉट्स हैं वो आपके पास फेज वेलोसिटी से चलेंगे। अगर हम कहें ओमेगा लीनियर फंक्शन नहीं है के का, तो तब आपका वेव पैकेट जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इन्वेलप जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे जो वेव पैकेट है जिसमें रेंज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के हैं, तो ग्रुप वेलोसिटी आपकी डिफरेंट होगी, डिफरेंट वैल्यू ऑफ द के, तो जो इन्वेलप है वो एक सिंगल वेलोसिटी से फिर नहीं चलेगा। तो जो वेव नंबर है आपके पास वो डिफरेंट वेलोसिटीज पे जिससे इन्वेलप डिस्टॉर्ट हो जाएगा, जिसे हम डिस्पर्शन के तौर पे देखेंगे। तो वेव पैकेट आपके पास जितना नैरो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज वाला होगा, तो आपके पास ओमेगा के अप्रोक्सीमेटली लीनियर होगा नैरो रेंज में, तो पल्स ड्यूरेशन जो डिस्टॉर्शन है वो उतनी ही कम होगी, यानी जितना फ्रीक्वेंसियों में फर्क कम होगा उतनी डिस्टॉर्शन भी थोड़ी आएगी।
ये एक सादा-सा नतीजा हमने हासिल किया। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।